आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने हुए 10 महीने से अधिक हुए हैं और ये देश में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई दिशा भी पकड़ी है। देश की दिशा भी अलग दिशा में जा रही है। युवाओं के लिए बहुत सारे नए आयाम भी खोले जा रहे हैं और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में युवाओं का शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में अनेक बार पेपर लीक हुए, कई भर्तियां रद्द की गई, लगभग 50,000 से अधिक भर्तियां रद्द की गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में घोषणा पत्र के द्वारा जो संकल्प पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे किए, पेपर लीक करने वाले गिरोह की धरपकड़ की गई। एसओजी के द्वारा जिन जिन विद्यार्थियों ने पेपर लीक का सहारा लेकर के फर्जीवाड़ा करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको छांट करके एसओजी पकड़ के अंदर कर रही है और जो एक मेहनत करने वाला युवा, उसके परिवार की जो मेहनत से की हुई कमाई के द्वारा बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जो माता पिता लगे हुए थे, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और लगभग जो 50,000 पद गहलोत सरकार ने रद्द किए थे, लगभग 17 भर्ती की जो परीक्षाएं थे वो भी रद्द की थी और अब तक मात्र 10 महीने या मैं कहना चाहूंगा कि दिसंबर तक 1 साल संपूर्ण होने तक 1 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। लगभग 9,200 पद से अधिक आयोजित जो परीक्षाएं हैं उनके परिणाम जारी होना शेष है। 50,000 से अधिक नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं और 3,000 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी होना शेष है। हमारी सरकार के द्वारा पहली बार एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि अगले 2 वर्ष का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है कि आज तक देश आजादी के बाद में ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में भजनलाल जी के सरकार ने एक नया ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 की भी बजट में घोषणा की गई। उसके अंदर स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, स्टार्टअप को इक्विटी फंड के द्वारा 100 करोड़ के फंड की भी घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है। युवाओं की मांग पर सीईटी पात्रता में 40% का मापदंड भी तय किया। कर्मचारी चयन बोर्ड
ने लगभग 70 संवर्गों का तिथिवार घोषणा की है। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए भजनलाल सरकार ने युवाओं के प्रति क्या विजन रखा है, ये स्पष्ट जाहिर होता है। वर्तमान में राज्य सरकार कुल 1,11,000 से अधिक सरकारी नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियों की और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ में, जो मोदी जी ने एक सपना देखा आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व, मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला। 140 करोड़ के इस देश में सभी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी संभव नहीं है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक एक योग्यता लेकर के पैदा हुआ है। वो अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार या स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सके, उन्होंने एक विजन लेकर के स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई को जोड़ते हुए देश को एक नई दिशा दी, युवाओं के लिए बहुत मजबूत कदम उठाया और विकसित भारत का संकल्प भी लिया। और उसी श्रृंखला में आदरणीय भजनलाल जी ने विकसित राजस्थान और आने वाले युवाओं के लिए बढ़ चढ़ करके किस तरीके से उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, कानून व्यवस्था